स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे देखो महाप्रभुंकर आड़प मंडप को विजय हो सारी अत्यंत श्रृंखलार सहित अत्यंत सुरुखुरु संपूर्ण नीति रीति जहाँ अच्छी सब संपूर्ण होगा बसुची एवं सबुठु बड़ सौभाग्यर कथा है जे प्रतिकूल पाग होता सत्वे पर दिन ठू आज पर्यंत लक्ष लक्ष संख्यार भक्त आसिक जो भाव में अत्यंत सुरुखुरु महाप्रभुंकर दर्शन करिवार सुजोग पाइचंती सी आम निश्चित भाव में एक अनन्य मुहूर्त कहले अत्युक्ति हेनी आम समस्तंकर उपलब्धि जे भक्त मैंने आसिले महाप्रभु दर्शन पाइले आशीर्वाद नहीं कि गले सी आम सबुठु बड़ उपलब्धि एवं महाप्रभुंकर जो कथा सबु बेले आमे कहिचु जे तांकर इच्छा रे रथयात्रा कौन तांकर सबु रीतिनीति तांकरी इच्छा रे परिचालित हुए आज रथयात्रा भी तांकरी इच्छा रे परिचालित होउछि तांकरी इच्छा रे आज लक्ष लक्ष भक्तों को से आशीर्वाद देइचंती एवं वास्तव रे जो कथा मु कहबा को चाहूतली जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भक्तर देवता भक्त आ भगवान को भितरे गोटे अनन्य अदृश्य जोगसूत्र सब बेले जोड़ी होगी थाए से जोगसूत्र को भगवान आहुरी उज्जवल कर आशीर्वाद विंची विंची आसी श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर पर्यंत निश्चित भाव में रथयात्रा जो प्रक्रिया रे जो माने से संपृक्त भी अच्छा समस्त सेवायत बंधु माने मंदिर प्रशासन बंधु माने विभिन्न विभाग जो अधिकारी बंधु माने जो कर्मचारी बंधु माने जो माने एतरे सामिल अछंती पुलिस बंधु माने एवं विशेष करिकी पुरीर बासिंदा समस्त भाई भौणी को समस्त को ये जो समस्ते कष्ट सह्य करचंती प्रचंड वर्षार आघात समस्त देहरे लगी किंतु भगवान आ भक्त को जोड़िबा पाई जो प्रक्रिया से प्रक्रिया रे समस्ते तांकर निजर कष्ट को छाड़ी समस्ते से श्रमदान करचंती समस्त को मु धन्यवाद जनइबी एवं महाप्रभु पाखे मोर प्रार्थना जे समग्र विश्व उपर एमिति तांकर करुणा से बिंची चली थांतु समग्र विश्व को एमिति आशीर्वाद करू थांतु समग्र विश्व रे सुख शांति समृद्धि आसतु किंतु आड़प मंडप रे काली सकाळु दर्शन आरंभ होबो ऊपर बेला बनक लगी हवा कारणरू किछि समय पाखापाखि 2-3 घंटा रु सामान्य ऊर्ध्व समय महाप्रभुंकर श्रृंगार पाई सेठी समय जीव नले पूरा दिन सारा कालीठू आरंभ करिकी पूरा शेष दिन पर्यंत समग्र भाव में दर्शन करेंगे भी सेठी भी लक्ष लक्ष संख्यार भक्त आसिक दर्शन करेंगे जो मनीष मनरे गोटे थाए इच्छा थाए जे आड़प मंडप रे भगवान को दर्शन करूँ एवं आड़प अभड़ा आमे पाइबा परे आमर मोक्ष प्राप्ति हब पुण्य प्राप्ति हब से वास्तव में से कथा को आधार करिकी समस्त सुविधा केमिति हब सुजोग केमिति हब श्रृंखलित दर्शन केमिति हब एपरिकी से दर्शन स्थान को वातानुकूलित करने एयर कंडीशन करने व्यवस्था कराई आमर पूर्ण विश्वास जे भी भक्त मैंने आसबे समस्ते सुंदर भाव में महाप्रभु दर्शन करिकी गत वर्ष भी अति सुंदर भाव में दर्शन करते एथर आहरी सुविधाजनक कराई अत्यंत सुविधा भाव में महाप्रभु दर्शन करके करुणा प्राप्त होगी देखु महाप्रभुंकर आउ थे कहूँ महाप्रभुंकर प्रतिटी कथा प्रतिटी रीति प्रतिटी नीति इच्छा रे हुए ए कथा को किए अस्वीकार करिपारे मु व्यक्तिगत भाव में मोर जो अनुभूति मु जानी भगवान को इच्छा बिना एटी पत्रटी हले नहीं महाप्रभु श्री जगन्नाथ इच्छा बिना ए कथा को नहीं कि भक्त आ भगवान भितर जो संपर्क से भितर कौन तृतीय पक्ष आसवा मु भावुँ अनावश्यक तेणुकर तांकर इच्छा सी पूर्ति करेबे तांकर इच्छा सी सेमती यात्रा करेबे तांकर इच्छा रे से भक्त को आशीर्वाद देवे तेणुकर से मोर स्पष्ट मत जे कौन प्रकार आलोचना समालोचना ए बाबद न हवाटा हूँ वास्तव में मंगलकर देखो महाप्रभुंकर आड़प मंडप को विजय हो सारी अत्यंत श्रृंखलार सहित देखो अंडा दर विभिन्न कारण नहीं बढ़ी थाए वर्तमान जदि परिप्रेक्षी देखा वर्तमान जो मैंने प्रोड्यूसर माने पाखापाखि 7 टंका 15-20 पैसा से माने जो प्रोडक्शन होठू आणुचंती एवं खुचरा व्यवसाय माने पाखापाखि 9 टंकार बिक्री होवार नजरी आसी आर अनेक कारण रोचे जे वर्तमान आमर एक्सपोर्ट वर्तमान वर्ल्ड वाइज वृद्धि पाई एवं जदि देखिबे एशियन एवं आफ्रिकान कंट्री गुड़ाक आमर अंडार बहुत चाहिदा अच्छी
ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ଅଣ୍ଡା ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖିବା, ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଯେଉଁଟା ଗରମ ହେଲା ସମୟରେ ବହୁତ ମୋର୍ଟାଲିଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର୍ଟାଲିଟି ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେଠି ଅଣ୍ଡାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦୈନିକ 1,26,27 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ ପାଖାପାଖି 460 କୋଟି अंडा आमे उत्पादन करुचे, जोटा कि आमर रिक्वायरमेंट रही पाखापाखि 800 रु 900 कोटी अंडार आमर ओडिशा रे ही रिक्वायरमेंट रही। तेणु आकु नजर रखी आम सरकार बर्तमान विभिन्न प्रकार योजना करिसेंती, जो योजना की जो पोल्ट्री फार्म करने मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे 1 कोटी टंका पर्यंत सब्सिडी व्यवस्था रही एवं जोटा 500 रु आरंभ करी 5000 जो कुकुटा पालन करने से 50% पर्यंत आम सब्सिडी व्यवस्था करुचु एवं यही चाहिदा को मेन्टेवाई बर्तमान आम अंडा को मेकानाइज करने आमर माननीय मुख्यमंत्री आमको निर्देश देइचंती। यथाशीघ्र आम यहाँ मेकानाइज करने को जाऊँ जहाँफल बड़ बड़ जो माने एंटरप्रेन्योर माने आसवे पाखापाखि से आम रखीचु जोटा कि एबे रही सीलिंग 1 कोटी टंका पर्यंत आम सब्सिडी दौचु सेटा पाखापाखि 10 कोटी टंका पर्यंत सब्सिडीर व्यवस्था रहिबो, जहाँफल कि अंडार चाहिदा यथाशीघ्र आम पूरण करने लक्ष्य रखीचु। निश्चित भाव में वर्तमान आम अंडा उत्पादन रे ओडिशा को आत्मनिर्भर करूँ एक कथा आम कहीचु एवं करिकरी मध्य देखैबु। एबे जदि आपण माने देखंतु हाराहारी आग अपेक्षा अंडा उत्पादन बहुत वृद्धि पाइछि एवं हठात जो दर बढ़िबार आउरी भी कारण रही। विभिन्न स्कूल वर्तमान जो खोली जाइछि स्कूल गुड़ाक रिक्वायरमेंट अधिक वृद्धि पाइछि। ये जो अंगनवाड़ी स्कूल एगुड़ाक अंडार चाहिदा जो आमर सरकार तरफ जो मध्याह्न भोजन रे दिया जाउछि। तेणु मोटामोटी कहबाकू गले निश्चित भाव में आम अंडा उत्पादन रे ओडिशा को आत्मनिर्भर करूँ यही दिगरे आज आम सरकार काम करुचंती, विभाग काम करुच्ची एवं मु आपणक जरिया रे विभिन्न युववर्ग को मध्य आह्वान करी जे एथिरे अनेक प्रकार सुजोग आम रही पोल्ट्री डेवलपमेंट करने ताकू आपण माने आउरी गाँ गहल पहुँचेबा एवं अधिक रु अधिक प्रोत्साहन व्यवस्था मध्य आमे करने को जाऊँ जहाँफल कि युवक माने आत्मनिर्भर हो पारे, उत्पादन मध्य वृद्धि हेब, अर्थनैतिक क्षेत्र में आमे अग्रसर हवा, ग्रामीण अर्थनीति वृद्धि पाइब। देखंतु वर्तमान जो रही विभिन्न स्तर रे धीरे धीरे ताहा कमिब, उत्पादन मध्य धीरे धीरे वृद्धि हब। वर्तमान जो कथा मु कहली मोर्टालिटी जोटा अधिका थिला पुणी सीटा को आमे फिलअप करबा पई विभिन्न फार्म मान करा जाउची एवं फार्म मान सहित मध्य कथावार्ता चलीची जे सेमाने केमती तांकर जो अधिक उत्पादन वृद्धि पाइब से दिगरे मध्य सरकार वर्तमान चेष्टा करुछन। देखंतु एटा संपूर्ण नियंत्रण होची प्राइवेट सेक्टर। आपण उत्पादन करिवे, आपण कोठी बिक्री करिवे सेटा आपण उपरे निर्भर करुची। सरकार हाथ में से कौन नियंत्रण नहीं, जेहेतु एटा ओपन मार्केट अच्छी आपण जोठी जो माने प्रोड्यूसर अछंती जोठी 2 पैसा अधिका पाउचंती से जगह को रप्तानी से माने करुचंती, एक्सपोर्ट करुचंती, किंतु सरकार लक्ष्य होची आमे उत्पादन वृद्धि कर देवा। भैया वो अपना निर्णय उनका है और हर पार्टी का अपनी स्वतंत्रता है। बीजेपी लगातार जनता से विमुख हो रही है, छात्रों से विमुख हो रही है, बिल्कुल विश्वास खोते जा रही है। यदि वो चुनाव जीतेंगे तो सरकार के बदौलत या तो पैसे की बदौलत। बांकीपुर चुनाव धन बल का, सोशल मीडिया का खेल हो गया। आम जनता से क्या मतलब किसी को? बहुरूपीय लोग आते हैं ऊपर से, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुरूपीय कहते हैं, पहले कहते हैं हम एमएलए का नहीं लड़ेंगे, मैं मुख्यमंत्री के दौर में नहीं हूं, अब क्रांति करने की बात करते हैं। जिनको बांकीपुर से कभी मतलब नहीं, बिहार की जनता से मतलब नहीं, जो भरत तिवारी को न्याय नहीं दिला सका, जो भरत तिवारी को 1 रुपया मदद नहीं कर सका पप्पू यादव के अलावे, वो लोग भी बोलेंगे कि हम बांकीपुर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए यदि बीजेपी की लड़ाई आरजेडी से है और बीजेपी जीतेगी भी तो सरकार के बदौलत और पैसे की बदौलत। भैया वो उपचुनाव को लेकर जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से दबाव में है
स्वराज की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू ये जो लोकोक्ति है, ये ऐसे ही ये इतनी मशहूर नहीं है। प्रशांत जी एक आत्ममुग्ध राजनेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं। अपनी क्षमता का बराबर वो जो सही आकलन नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से इतनी जबरदस्त पटकनी उनकी पार्टी को बिहार की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में दी। जमानत बचाना मुश्किल होगा, लेकिन यथार्थ स्वीकार करने से पता नहीं उनके अहम की तुष्टि होगी या नहीं होगी, लेकिन मतदाताओं ने मन बना लिया है। जन स्वराज कोई फैक्टर ही नहीं है। एक रिकॉर्ड अंतर से बीजेपी और एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा की जीत होने जा रही है। उपचुनाव को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से दबाव में है। ये उपचुनाव राज्य की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू ये जो लोकोक्ति है, ये ऐसे ही ये इतनी मशहूर नहीं है। प्रशांत जी एक आत्ममुग्ध राजनेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं। अपनी क्षमता का बराबर वो जो सही आकलन नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से इतनी जबरदस्त पटकनी उनकी पार्टी को बिहार की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में दी। जमानत बचा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से जीतेगी, सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का विकास, बांकीपुर विधानसभा की सेवा इतिहास रचा है, इसलिए वहां के लोग भी इतिहास रचने के लिए कमर कस लिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जमीनी कार्यकर्ता है और जमीन पे खड़े लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार, जब हम बोलते हैं तो उसमें बांकीपुर है भी है। बिहार के लोगों के विकास और सुख चैन की चिंता हमेशा किए हैं। यह भी लोगों के मन में है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, हमको नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, हमको नितिन नवीन जी को वोट देना है, हमको कमल निशान को वोट देना है और एक जमीनी कार्यकर्ता को वोट देना है। इस धरती की सेवा भारतीय जनता पार्टी ने की है और उस सेवा का असर देखता है। विकास के नाम पर वहां वोट पड़ेगा और रिकॉर्ड मत से भारतीय जनता पार्टी जीते। विधानसभा का all the opposition parties, led by the Trinamool Congress, all the opposition parties walked out in protest against the Parliamentary Affairs Minister's decision to invite. It was a great sign of impropriety that they invited the so-called NCPI, which is an unrecognized party, of 20 TMC traitors. 3 points. This so-called NCPI, the Speaker has not approved any merger. Anyway, a merger of a parliamentary party, 2/3 cannot happen. You need the original party. Speaker has not approved, number one. Number two, the Trinamool Congress has filed 20 disqualification petitions, which are still pending. That has not been decided on. Number three, the list of the party strength as of today includes Trinamool Congress as 28 MPs. So if that is the case, on what basis, when the Speaker's office has neither recognized them, nor merged them, nor disqualified them, how can the Parliamentary Affairs Minister decide to grant them this recognition on his own, outside of the Speaker's office, and invite them to the meeting? All the parties were unanimous in this, and we did a walkout. Inside the Parliamentary Party Affairs meeting, when we went back, the all-party meeting, all the opposition parties raised a few points, which was across the board. The first was the issue of the paper leaks, the NEET, where there have been over 152 paper leaks in the last 10 years. About 8 crore students have been affected. This was one issue.
The second issue we raised also was the illegal arrest and detention of Sonam Wangchuk today from Jantar Mantar, and the fact that there has been no outreach on the part of this government for this peaceful non-violent protest, and what is it being held under. The third point that we raised, which the Samajwadi Party also was very strong about, was the issue of the loot in the Ram Mandir. And crores of devotees, Hindu devotees across the country's emotions are tied with the Ram Mandir. Not only has been an organized loot in the Ram Mandir, now we find that such loots are also happening in Badrinath and other Hindu places of worship, where people go and offer offerings, and that sanctity of that has not been protected, and there is deathly silence from the Prime Minister and the government. This Ram Mandir was inaugurated by the Prime Minister, if you remember. The Pran Pratishtha was done by the Prime Minister. Now when such a big thing has happened, how is there silence? Another thing we spoke about was the Operation Lotus, as the CPIM, Mr. John Brittas brought up, that the corporate terminology of mergers, acquisitions and takeover has come into the parliamentary democracy, where you are finding that the party in power, in order to pass the delimitation bill, are using their brute force to break every party using the carrot and stick policy. There is no room for this. Also on ethanol E20, when worldwide we see E5, E10 and cars are manufactured with that, especially in India, where most people struggle to buy one car in their lifetime, and majority of cars on the road are over 5 to 7 years old. How is their engines are not compatible with this high grade of ethanol? How is this possible? And we also spoke about using the ED, the Enforcement Directorate, as a tool to cripple opposition parties. So these were the basic points raised by everybody at the party. One by one, please. We all the opposition parties, led by the Trinamool Congress, all the opposition parties walked out in protest against the Parliamentary Affairs Minister's decision to invite. It was a great sign of impropriety that they invited the so-called NCPI, which is an unrecognized party, of 20 TMC traitors. 3 points. This so-called NCPI, the Speaker has not approved any merger. Anyway, a merger of a parliamentary party, 2/3 cannot happen. You need the original party. Speaker has not approved, number one. Number two, the Trinamool Congress has filed 20 disqualification petitions, which are still pending. That has not been decided on. Number three, the list of the party strength as of today includes Trinamool Congress as 28 MPs. So if that is the case, on what basis, when the Speaker's office has neither recognized them, nor merged them, nor disqualified them, how can the Parliamentary Affairs Minister decide to grant them this recognition on his own, outside of the Speaker's office, and invite them to the meeting? All the parties were unanimous in this, and we did a walkout. Inside the Parliamentary Party Affairs meeting, when we went back, the all-party meeting, all the opposition parties raised a few points, which was across the board. The first was the issue of the paper leaks, the NEET, where there have been over 152 paper leaks in the last 10 years. About 8 crore students have been affected. This was one issue. The second issue we raised also was the illegal arrest and detention of Sonam Wangchuk today from Jantar Mantar, and the fact that there has been no outreach on the part of this government for this peaceful non-violent protest, and what is it being held under? श्रीमान राहुल गांधी जी की नौटंकी देखें। कुछ समय पहले खुद कह रहे थे कि राम सेतु एक काल्पनिक है, और इस प्रकार का हलफनामा सितंबर 2007 में उन्होंने, उनके दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा। कई बार कहा कि राम काल्पनिक है, त्रेता युग में कोई राम हुए ही नहीं। आज अचानक उनको राम की याद आ रही है, और वो भी खत लिख करके। तो ये खत वगैरह नहीं, ये नौटंकी है खड़गे जी की, उनकी। इतना ही अगर उनको भगवान राम से प्रेम होता तो भूमि पूजन में आते, जिस समय मंदिर का उद्घाटन हुआ उस समय आते। केवल
जो गलत वहां पे घटना घटी उसकी तो जांच हो रही है, किसी को छोड़ना तो है नहीं, पर उसके नाम पर हिंदू धर्म की, अयोध्या की, भगवान राम की छवि धूमिल कैसे हो, इसका प्रयास राहुल गांधी और खड़गे जी के खत को देख करके दिख रहा है। इसलिए राहुल गांधी और खड़गे जी, आप राम मंदिर की चिंता न करें, वहां पर जो दरिंद्र ने दुष्कर्म किया है उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। पर पहले आप दोनों खुले मन से ये तो कहो कि भगवान राम काल्पनिक है या त्रेता युग में हुए थे। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है, इस पर आपके क्या विचार है? क्योंकि इसके पूर्व तो आपने कहा कि ये तो काल्पनिक है। श्रीमान राहुल गांधी जी की नौटंकी देखें। कुछ समय पहले खुद कह रहे थे कि राम सेतु ये काल्पनिक है, और इस प्रकार का हलफनामा सितंबर 2007 में उन्होंने, उनके दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा। कई बार कहा कि राम काल्पनिक है, त्रेता युग में कोई राम हुए ही नहीं। आज अचानक उनको राम की याद। On behalf of Edapadi Palaniswamy, I participated in the all-party meeting. The main issue we raised regarding the Meghalaya construction of the dam in the Kaveri. Kaveri issue is already when Madam Jayalalitha was Chief Minister. She got the direction from Supreme Court. Another 15 years must not interfere, both states must not interfere, because it is affecting Kerala, Tamil Nadu, Pondicherry, Karnataka, all the states. Now unnecessarily the problem is created by the present Karnataka government. Because we have no objection of giving drinking water to the Bangalore city people. There is a way to get the water for the Bangalore city people. In Krishnarajasagar Dam is there in Mysore area, that area. If they want the water, they can take drinking water from the Krishnarajasagar to the Bangalore city people, because 18 TMC water has to be given according to Supreme Court judgment. We are respecting, Tamil Nadu people respecting, our ADM are respecting that judgment, which during Madam Jayalalitha's period we achieved that. That point I raised here, that unnecessarily there must not be any clash between the Tamil Nadu people and Karnataka people, which unfortunately happened during Bandarappa period. At that time he was the Chief Minister, at that time created. That must not be escalated further. Therefore, this interstate river issue, therefore, this Parliament has taken that recognition as a special discussion has to take place that we can sort out this problem. Then regarding the NEET examination, this is what is going on now. The NEET examination started UPA government 2012 when Ghulam Nabi Azad was the health minister. The problem started. Under the Supreme Court direction, Nadaji introduced that NEET examination. ADMK objected that because his education is coming concurrent list. That means state government has one right. When the state government is not necessary to conduct a NEET examination, why the central government taking this effort? Now the problem is going on. Tomorrow what is going to happen in the parliament, we know that regarding this issue. Why? There is 15% quota is there for MBBS admission and other things. That can be conducted by central government. But 80% seats are filled by the state government. Why the central government interfere in the state's right and conduct this kind of examination, facing this kind of scandal? Because this kind of thing, it will affect the education system. Therefore, we are the opinion. IIDMK is very particular from during Amma Jayalalitha period and Edapadi Palaniswamy. We don't want the NEET examination. State government has given the power to conduct their own system admitting the medical and other education institutions. That is what we have done. Therefore, this leakage and everything is unfortunate thing. Even though government is a good intention, they are taking, Prime Minister taking all the efforts, but it's unnecessary burden for the central government. This is a high time to reconsider the request of the ADMK party, Tamil Nadu people, to see that NEET. सरकार के तरफ से हमने कई बिल्स का विविकरण हमने देखा है, उसका तालिका हमने देखा है, लेकिन सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं
मुझे लगता है कि उनसे कई ज्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हमने विपक्षी दलों के द्वारा भी हमने व्यक्त किया है कि सदन के अंदर इस पे चर्चा हो और इस पर सरकार अपना उत्तर दे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके संदर्भ में हमारे राज्यसभा और लोकसभा में नेता विपक्ष ने उसका उजागर किया है, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जी अयोध्या में जो राम मंदिर को लेकर जो चंदा चोरी हुआ है, जिसको लेकर पूरा देश आज दुखी है और एक बहुत ही शर्मनाक दुर्भाग्यजनक ये विषय है, इसको लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता उजागर करे। और वहीं हम देख रहे हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है और विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, सरकार के तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, सरकार के तरफ से कोई भी नैतिक जिम्मेवारी लेने के लिए आज भी तैयार नहीं। और यही बार बार ये रवैया रहा है। सदन के अंदर हम देखते हैं कि हम जनता, विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है और सरकार जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करता है, नकारता है। इस संदर्भ में इस बार हम होने नहीं देंगे, चाहे वो इथेनॉल का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो जिस प्रकार से सरकार आज सदन की चोरी कर रही है, लोकतंत्र चोरी कर रही है, वोट चोरी तो हो रहा है, अब सदन चोरी हो रहा है। अलग अलग जो ये मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि इस बार अगर सरकार इन मुद्दों से भागेगी, अयोध्या के मुद्दे से भागेगी, छात्र के मुद्दे से भागेगी, एथेनॉल के मुद्दे से भागेगी, मणिपुर के मुद्दे से भागेगी, तो इसका भारी नुकसान आने वाले समय में भाजपा और सरकार के तरफ से हमने कई भ्रष्ट मामले में जांच को स्वतंत्र करने की मांग की है और खातों को सार्वजनिक करने की मांग की है। राम मंदिर जी निश्चित रूप से होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूट्रल न्यास बनाने के लिए, एक स्वतंत्र न्यास बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए थे और उसमें जो महंत केस लड़ रहे थे उनको भी रखने की हिदायत दी थी, सलाह दी थी। उसको भी ना मान के एक पक्षीय समिति बनी थी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के माध्यम से, जिसमें शुद्ध आरएसएस के लोगों को रखा गया था। प्रश्न उनके आरएसएस के होने का नहीं है, प्रश्न उनके पारदर्शी तरीके से काम करने का है। वो एक ऐसी संस्था है जो ना तो अपने आप को पंजीकृत कराती है, ना जो राशियां उनके पास आती जाती हैं उनका हवाला देती है। और ये कारण है कि अब देश जिस मोड़ पे है और जो जवाबदारियां अब वो सामाजिक से अतिरिक्त आरएसएस राजनीतिक लेना चाह रही है। जब राजनीति के क्षेत्र में खुल के वो प्रवेश कर गए हैं तो अब पारदर्शी तरीके से ही उनको भी देश के नियम कानूनों के अंतर्गत और लोगों के समक्ष सारी जानकारियां पारदर्शी तरीके से रख के ही काम करना होगा। वो क्या करना चाहते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र है, संविधान के दायरे के अंदर। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।